देखिए, हमारे सपा संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी, हमारे नेताजी, उनकी एक अलग छवि थी, अलग पहचान थी। वो लोगों का चेहरा देख के उनका मुजूम जान जाते थे कि ये कार्यकर्ता कितनी मेहनत करता है। उनको कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि नेताजी मैं यहाँ इतनी मेहनत करके आया हूँ। और जो लोग उनके सामने झूठ बोलते थे, हमारे नेताजी तुरंत पहचान जाते थे। बता तो दिया आपसे कि वो नेताजी कहीं खड़े होते थे, किसी का ऐसे कपड़ा और लत्ता और चेहरा देख लेते थे तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ये जान जाते थे कि ये कार्यकर्ता कितनी मेहनत करके आया हुआ है। जिसे आप समाजवादी पार्टी से कितने वर्षों से जुड़े हुए? ये 2007 में हम छात्र संघ चुनाव जीते और चुनाव जीतने के बाद हम तुरंत समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमको ज्वाइन कराया। और तब से हम समाजवादी पार्टी की नीतियों और विचारों को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण करते हैं। हमसे कोई जिला, ब्लॉक और गांव नहीं बचा है उत्तर प्रदेश का जहां मेरी ये समाजवादी पार्टी की गाड़ी प्रचार वाहन न गया हो। देखिए, ये जो बड़े बड़े मीडिया संस्थान हैं वहां पर भी उन लोगों ने भी इनका इंटरव्यू लिया है। और ऐसा नहीं है कि ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज की डेट में अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। बड़े चैनलों पर भी आपने जो है थोड़ा दूर बनाओ, थोड़ा आप इन्होंने जो है इंटरव्यू वगैरह दिया हुआ है। लेकिन आइए हम जानते हैं, जो किसी ने नहीं पूछा आज हम ये पूछने का प्रयास करेंगे, आप कितने भाई हैं? हम 4 भाई थे और एक भाई हमारे आज 10 साल पहले एक्सपायर हो गए। वो हार्ट अटैक पड़ा था। इस समय वर्तमान में हम 3 भाई हैं और 2 भाई अपने परिवार का खर्चा वाहन करने के लिए कमा खा रहे हैं और हम स्वतंत्र होकर समाजवादी पार्टी की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, आपका परिवार है? परिवार मतलब आपका विवाह हुआ है? नहीं, हमने कभी विवाह नहीं किया। हम आज समाज से भी यही बताना चाहते हैं कि जो बराबर किसी पार्टी का झंडा ढो रहा है, समझ लीजिए उसकी शादी नहीं हुई है, क्योंकि या तो झंडा हाथ आएगा और या तो परिवार हाथ आएगा। क्योंकि राजनीति बहुत बड़ी कुर्बानी मांगती है, इतनी बड़ी कुर्बानी मांगती है कि जो नेता जमीन से उठते हैं उनके दिल से और कलेजे से पूछिए कितनी मेहनत रात दिन करना पड़ता है, तब जाके मुकाम मिलता है। जैसे हमने विवाह की बात की, तो विवाह के लिए कोई प्रस्ताव नहीं कभी आया? कभी आया नहीं कि आपने किया नहीं? नहीं, जब हम शासन चुनाव जीते थे उसके 1 साल बाद हमारा प्रतापगढ़ से, इलाहाबाद से 2-3 शादियां आई थी। लेकिन हमारे सामने सबसे पहला लक्ष्य ये था कि अगर हमें अपना राजनीति में मुकाम बनाना है तो हमें जो है इस बंधन से दूरी बना के रहना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर शादी कीजिए, किसी का परिवार ले आइए तो उसकी सेवा कीजिए, और अगर सेवा करने में असमर्थ हैं तो कभी किसी को परेशान मत कीजिए। क्योंकि वही कहा गया है कि धोबी का कुत्ता आदमी न घर का होगा न घाट का होगा। इसीलिए मैंने उस चीज से दूरी बना ली और पार्टी की सेवा कर रहे हैं। जैसे जो तमाम आपके मतलब हिसाब से, जैसे आप दिव्यांग हैं तो तमाम दिव्यांग जनों को हम देखते हैं कि वो विवाह कर रहे हैं और अपना किसी न किसी तरीके से जो है परिवार जो है अपना चला रहे हैं और बहुत बढ़िया चला रहे हैं। लेकिन आपने क्यों नहीं किया? जैसे देखिए, हमें सबसे पहला नंबर तो राजनीति में अपना मुकाम बनाना है और राजनीति हमेशा कुर्बानी मांगती है। तो कुर्बानी देने के लिए हमारे पास यही एक चारा था कि निश्चिंत रहेंगे, अविवाहित रहेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी पार्टी की सेवा करते रहेंगे, कहीं हमें कोई दिक्कत आड़े। राजनीति में आपने कहा कुर्बानी मांगते राजनीति, तो केवल राजनीति आप समाजवादी की करेंगे क्या भविष्य में और कुछ आगे सोचा? नहीं, हम देखिए वर्तमान में केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार भाजपा की। देखिए, हम हमेशा समाजवादी ही रहे हैं और भविष्य में भी समाजवादी पार्टी का ही रहेंगे और इसकी सेवा करते रहेंगे। क्योंकि हमारे माननीय मुलायम सिंह जी हमको बहुत मानते थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया जी हमको बहुत मानते थे। और देखिए, समाज सबसे यहाँ के नेता हैं, जो यहाँ के नेता अयोध्या जनपद के, देखिए जब मुखिया मान रहा है तो लगभग सभी मानेंगे, उसमें फिर कहने की कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए, समाजवादी पार्टी जो है एक समाजवाद का विचार है और लोगों के लिए हमेशा समाजवादी पार्टी संघर्ष करने का काम करती है। कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो हम लोग तत्काल उनके लिए आवाज उठाने के लिए, संघर्ष करने के लिए, सत्ता शासन से लड़ने के लिए सदैव तैयार रहते हैं।
साथियों देखिए, हमारा कहने का एकमात्र उद्देश्य है कि समाजवादी पार्टी के भी सरकार नहीं है और ना ही जो है हम जिस धरती पर खड़े हैं ये है बीकापुर, ना यहाँ पर भी कोई जो है समाजवादी पार्टी का एक भी जो है कोई कह सकते हो माननीय है। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है अपने जनपद में मात्र एक सीट जो है निकाल पाई है, दो सीट निकाल पाई है। तो कहीं न कहीं जो है ये प्रचार कर रहे हैं, आज भी प्रचार कर रहे हैं और कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में ही प्रतिद्वंद्विता होगी और आगे भी हुई है और पीछे भी हुई है। आपने देखा है लोकसभा चुनाव आने वाला है, अभी तमाम जगह जो है नगर पंचायत जो है हुआ है, वहाँ पर चेयरमैन तो यह एक सिंबल मिलेगा। तो अच्छा, जो नगर पंचायत जो नहीं हुआ है, जो क्षेत्र जो अभी बना है, तो नगर पंचायत में जो है आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी सिंबल से जो है लोगों को मिलेगा क्या, जैसे अगर आप राजनीति की बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए जो भी जैसे पहले प्रक्रिया थी वैसे अब भी सिंबल दिया जाएगा कैंडिडेटों को और हम लोग उनके लिए मेहनत करके अपने अपने प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। जैसे पिछले चक्कर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के हुए थे, उससे भी अधिक जो है इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत हासिल करने का काम करेंगे। धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद आप सैफई या लखनऊ गए? हाँ, हमारा पास वहाँ आज तक चैनल पे खबर चली थी, हमारे पास वहाँ की फोटो भी है माननीय के साथ। जो है हम इस गाड़ी को क्योंकि हमारे सपा संरक्षक जी जो है वो 8:30 बजे हमें सुनने में मिला कि हमारे नेताजी नहीं रहे। 9 बजे करेक्ट हम अपनी गाड़ी को लेकर जो है यहाँ से निकल लिए और लगातार 19 घंटा हमने लगातार मेहनत करके रात के 12 बजे 1 बजे हम सैफई पहुँचे इसी से, और रात के 3 बजे जाके अपने नेताजी को हमने पुष्पांजलि अर्पित की। जो है जो उनका पार्थिव शरीर था वहाँ पुष्पांजलि अर्पित करने का काम रात के 3 बजे हम किए, क्योंकि दिन में इतनी भीड़ हो जाती कि हम वहाँ तक न पहुँच पाते। मतलब कंटिन्यू आपने 16-17 घंटे जो है 18 घंटे लगभग, बीच बीच में 40-50 किलोमीटर पे कहीं चाय की दुकान होती थी तो बस 10 मिनट 15 मिनट रुकते थे और उसके बाद फिर चल देते थे। अच्छा, तो आने जाने में ये छोटी सी टंकी है और इसमें ज्यादा से ज्यादा 4-5 लीटर 5 लीटर आता होगा पेट्रोल, कितना आता है? देखिए, हमें लखनऊ तक तो कई पेट्रोल टंकी है, कोई दिक्कत नहीं। जब लखनऊ से हमने आगरा एक्सप्रेस पकड़ा तो उस पे टंकी है, लेकिन 100 किलोमीटर के बीच में टंकी पड़ती है, इसलिए हम जब लखनऊ पहुंचे तो वहां से हमने कम से कम 3-4 लीटर तेल एक्स्ट्रा एक बोतल में भर के और टंकी फुल करा लिया और रख लिया कि कहीं कमी न पड़े, और रात भर हम लगभग गाड़ी चलाने का काम किए, तब जाके वहाँ पहुँचे। आपने कहा कि राजनीति में कुर्बानी जो है देना पड़ता है, तो कुर्बानी के साथ साथ में जो है अगर पेट्रोल आया तो पैसे का आया, तो आपका जो ये गाड़ी का खर्चा, ये जो इसकी मेंटेनेंस का खर्चा, या फिर आपका जो मोबाइल का खर्चा, आपकी बीमारी का, तो मान लीजिए लोगों ने देखा ही है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने आपको सहयोग किया, तो इसका सब सारा खर्चा कौन देखता है, क्या करता है? देखिए समाजवादी पार्टी एक विचार है और इसका समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ा जो है इसका समूह है। हम जब कहीं जाते आते हैं तो तमाम हमारे ऐसे भाई समाजवादी पार्टी के विचारक या नेता मिल जाते हैं जो थोड़ा बहुत सहयोग कर देते हैं, और हमारे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हमारा सहयोग करने का काम करते हैं, और हमारे जब कहीं और फंस जाता है तो हमारे परिवार वाले भी हमारी 10-5 हजार की मदद करने का काम करते हैं। इस तरीके से आज हम समाजवादी के विचारों के साथ चल रहे हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी में आप अभी तक आपने क्या पाया और क्या खोया? आखिरी सवाल। देखिए, ना अभी तक हमने कुछ खोया है, ना अभी तक कुछ पाया है। प्राप्त तो हुआ होगा? नहीं, एक चीज प्राप्त, पब्लिसिटी मिली है और समाज के लिए संघर्ष करने का काम किया है, और किसी सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब किसी के हक के लिए आप संघर्ष करें और उसका काम हो जाए। अच्छा, किसी गरीब की ऐसी मतलब किसी गरीब की सहायता आपने कभी की जब समाजवादी सरकार थी, या फिर आज मान लीजिए नहीं है, कोई गरीब है, असहाय है, जो वर्तमान सरकार नहीं सुन रही है, या जो लोग नहीं सुन रहे वर्तमान सरकार के जो भी हैं सरकार में भी और मतलब अधिकारी गण भी अगर नहीं सुन रहे हैं, तो क्या आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस बात को लेकर के निवेदन किया था कभी?
लाभ मिला? तमाम लोगों को हमने लाभ भी दिलाया और सबसे पहले तो हम हमेशा दौड़ते रहते हैं। अयोध्या जनपद के 5 विधानसभाओं में तो लगभग हम बराबर दौड़ते हैं। कहीं किसी को अगर कोई परेशानी, चाहे तहसील हो, चाहे थाना हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे कमिश्नर हो, कहीं किसी को अगर दिक्कत होती है तो हम उस ऑफिस में जाके उनका काम करते हैं, और नहीं होता है तो हम लोग उसका संघर्ष भी करने का काम करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए सदैव हम लड़ने का काम करते हैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दिव्यांग हैं इसलिए जो है आप को अधिकारी ज्यादा गौर से सुनते हैं, मन लगा के सुनते हैं, आपका काम कर देते हैं? देखिए, सच्चाई तो ये है कि भाजपा सरकार से आज सारे अधिकारी इतने त्रस्त हो गए हैं कि निशाना साध रहे हैं। इतने त्रस्त हो गए हैं कि वो समाजवादी का झंडा देखते ही हम लोगों का काम कर देते हैं। लाल ये झंडा खतरे का निशान? ये खतरे का नहीं, ये सम्मान का निशान है, और इसको देखते ही हम लोगों का काम कहीं रुकता नहीं हो जाता है, बल्कि भाजपा वाले पीछे रह जाते हैं। उनका भगवा है, उनका तो मर्यादा में रहने का, सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की। देखिए, झंडा और कलर किसी पार्टी का नहीं होता, सबका सभी कलरों का सम्मान है। लेकिन कुल मिला के हमारी साइकिल जब कहीं पहुंचती है, ये कलर मत देखिए आप, समाजवादी पार्टी की साइकिल देखिए। जब लोग अधिकारी हो या कर्मचारी अगर वो साइकिल को देख लिए तो समझ लीजिए कि 90% टहल वहीं हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं सोचते कि सरकार आएगी फिर जो है आज नहीं कल जो है, तो अगर काम नहीं करेंगे तो क्लास हमारी लग जाएगी? वो बदले की भावना से नहीं करते हैं, वो खुशी से करते हैं और सम्मान से करते हैं। क्योंकि आज जो है समरजीत है, वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन ये समझिए यहाँ पर कानून का राज है, शासन का राज है। उत्तर प्रदेश है, योगी बाबा का, जो योगी बाबा के बुलडोजर से आपको कितना भय है, कितना जो है खुशी है? हमें योगी बाबा का जो बुलडोजर है वो केवल वही जाता है जहां अन्याय करना हो। जहां न्याय करना हो वहां बाबा का बुलडोजर पंचर हो जाता है। बस इससे ज्यादा अब आप मत कहवाइए। इसमें तो टायर नहीं है, न ट्यूब है। अरे उसमें टायर ट्यूब क्या, जहां न्याय करना हो। अयोध्या में कई ऐसी घटनाएं हुई जहां बुलडोजर बेचारा आज तक पंचर पड़ा, वहां तक गया ही नहीं। अभी किसी का हाँ ये है कि अभी बाबा जी को रिएक्शन वाला काम देखना है। जैसे हिंदू नोएडा में ही एक त्यागी समाज के जो है एक लड़की को जो है अमर्यादित बोलते हैं। उसके बाद में बाबा जो है अपने ही पार्टी के जो है कार्यकर्ता को या नेता को के घर के ऊपर बुलडोजर चलवा देते हैं। श्रीकांत त्यागी नाम है उनका। देखिए, वो चलवा नहीं देते हैं। अरे चलवाए तो त्यागी जी तिलमिलाए हुए तो हैं। ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि। पहले मेरी बात तो सुनिए। जैसे बाबा जी अयोध्या में आए, बाबा जी भी जान रहे हैं कि अयोध्या के विधायक जी जमीन का घोटाला किए हैं। अब वही वो चुटकी लेके मजा रहे, थोड़ा पीछे रहना, तुमने बहुत जमीन कब्जा किया। अरे इतनी बड़ी घटना आप सीधा बयान दे रहे हैं, आप सीधा जान रहे हैं, और उसके बाद न जानी कई करोड़ की जमीन अयोध्या में घोटाला करके बैठा है। तो इसके मतलब, अरे बड़े मर्द होते आप। विधायक जी, अगर विधायक जी कह रहे हैं कि बहुत न्याय प्रिय मुख्यमंत्री होते तो बाबा जी का जितनी जमीन का घोटाला हुआ है अयोध्या में, प्रभु राम की धरती पर घोटाला जो किए हैं, आज तक किसी का घर न बचता, चाहे वो अपना होता या पराया होता, तब मैं मान लेता कि बाबा जी ने न्याय किया है। लेकिन बाबा जो अयोध्या में दीपोत्सव हुआ है, भव्य दीपोत्सव हुआ है, तो पहले समाजवादी सरकार में क्यों नहीं हुआ करता था? देखिए, हम तो सीधा कहते हैं, समाजवादी सरकार में राम मंदिर निर्माण क्यों नहीं हो रहा था? देखिए, कब नहीं हुआ। देखिए, निर्माण तो न्यायालय करा रहा है, उसमें सरकार से तो न्यायालय दीपोत्सव मंदिर बन रहा है। दीपोत्सव कौन करा रहा है? न्यायालय। दीपोत्सव तो ये तो अपना वो होता है भाई। हम देखिए, वो वहाँ वो मनाते हैं, हम यहाँ समाजवादी घर घर दीपोत्सव मनवाते हैं यही अयोध्या जनपद में। तो वो तो सबका अलग अलग प्रक्रिया, कौन क्या कर रहा है। लेकिन हम ये कहते हैं कि बाबा जी की न्याय प्रणाली जो है वो केवल रिएक्शन टाइप की है। कहीं समाज को गुमराह करना हो तो गम से बाबा का बुलडोजर चला जाएगा, और जब अपने घर में न्याय करना होता है तो बाबा का श्रीकांत त्यागी भाजपा के थे, भाजपा के थे। कह रहे अयोध्या से बड़ा घोटाला आज तक किसी ने किया है, और वो भी भगवान के घर में घोटाला हुआ है। अगर बाबा जी को न्याय करना है तो कल ही बुलडोजर भेज दे। अरे बताइए, वो पंडित समरजीत और ये अपनी भड़ास बकायदा जो है निकाल रहे हैं, और इनके अंदर में जो था, लेकिन हमने इनके जो वाकई में जो इनका जीवन परिचय है वो आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन ये आगे अपने पूरे फुल फॉर्म में ये भाजपा को निशाने पर आज ले रहे हैं और योगी जी को निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन ये देखना ये है
कि आपके ऊपर कहीं ना बुलडोजर चल जाए, जो आप बोल रहे हैं इतना? अरे राड़ साड़ बाबा, राड़ साड़, हम बुलडोजर कहाँ चलेगा, बुलडोजर कहाँ चलेगा, बस बात समझ लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।